आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU ने हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC से A+ जोड़ ग्रेड प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय ने 3.67 का प्रभावशाली स्कोर हासिल किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि कुलपति पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद के गतिशील नेतृत्व और अथक प्रयासों का परिणाम है। इस उपलक्ष्य में कुलपति IQAC डीन समन्वयक और KGMU के मीडिया प्रकोष्ठ के साथ एक मिलन समारोह एवं संवाद का आयोजन किया गया। वहाँ से लोग जो भाग के लखनऊ आते हैं वो धीरे धीरे ट्रॉमा सेंटर्स को लेंगे। बहुत प्रशासन की बहुत कोशिश है, आए दिन मीटिंग्स होती है पेरिफेरी में, पेरिफेरल एरियाज में ट्रॉमा सेंटर्स खोलने की। ठीक है, लेवल 1 नहीं होगा तो एटलीस्ट लेवल 2 और लेवल 3 का ट्रॉमा सेंटर होगा। तो फिर जैसे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में आप देखेंगे बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है। मतलब 100 वेरिएंट स्ट्रेचर्स लगे होते हैं वहाँ पर। तो ये धीरे धीरे कम होगा। ये मुझे लगता है 5 साल में परिवर्तन दिखना शुरू हो क्या तरक्की थोड़ा इसके बारे में। KGMU पहले A+ था, अब हम लोगों को A++ का एक्रेडिशन मिल गया है, जो कि सबसे उच्चतम एक्रेडिशन होता है। हमको जो नंबर मिले हैं 4 में से 3.67, SGPGI से भी ज़्यादा नंबर मिले। तो अब हम हाईएस्ट ग्रेड पे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर रैंकिंग हमारी हो गई चिकित्सा संस्था। तो सर ये जो ग्रेडिंग है इससे क्या तात्पर्य, मतलब ये अगर टेक्निकल रूप में देखा जाए तो क्या खास इसको उपलब्धि स्टैंडर्ड को बताता है। हम ट्रेनिंग कैसे देते हैं, टीचिंग कैसे करते हैं, पढ़ाते कैसे हैं, मरीज कैसे देखते हैं, रखरखाव कैसे अपनी संस्था करते हैं। ये इससे हमारा जो रैंकिंग है KGMU का वो ऊपर जाएगा। अब हम इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आ जाएंगे। इंटरनेशनल रैंकिंग में आने के लिए A++ जरूरी होता है। तो सर अगर देखा जाए तो क्या जैसे बेडों की संख्या बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ की संख्या बढ़ रही है, क्या इसके रेशियो में पहले से अब तक में कुछ और बढ़ोतरियाँ देखने की हुई है? पूरी सर्जरी की नई बिल्डिंग आ रही है, पूरी लारी की नया बिल्डिंग बना, पूरा ऑर्थोपेडिक्स का नया बिल्डिंग बना, नया ट्रॉमा बनने जा रहा है। KGMU पिछले 2 साल में कम से कम अगले 1 साल के अंदर 2 गुना हो जाएगा। सर मेडिसिन वाली बात कहीं तक जो आती है कि बाहर से मेडिसिन और अंदर अभी कुछ बताया आपको, हम लोग 14 HRS दुकानें खोल चुके हैं आउटलेट, और 10-15 और खुल जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। कोई भी घटना KGMU में मैं पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, आप मानेंगे इस बात। डॉक्टरों से नहीं होती, हमारी स्टाफ सुनियो पहले हर महीने में डॉक्टरों से मारपीट होती थी, उसको समझा के काउंसलिंग करके कवर किया गया है। दूसरी बात, जो मरीजों की डॉक्टर्स की संख्या हमारी घटी नहीं है। अगर 2 या 3 डेजिग्नेशन साल में होते हैं या 2 साल में होते हैं तो बाकी संस्थाओं के एक जो PGI के मुकाबले बहुत कम है। हमारी 600 की फैकल्टी है, और समाज के जो कारण है वो आपसे छिपे नहीं 2-3 जाके जो अभी 100 लोगों की नौकरी भी रखी गई है। और वो 5 साल का प्रोग्राम प्रदेश का है, जहाँ के लिए नया ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, सर्जरी की नई बिल्डिंग बन रही है, जो ग्रांट का एक्सपेंशन हुआ उसमें नई बिल्डिंग बन रही है, जिसमें पूरा स्टाफ आएगा, कार्डियोलॉजी की कैपेसिटी डबल हो गई। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। पिछले 1 साल में करीब 1.5 गुना जितने क्रिटिकल एरिया में। और जब ये ट्रॉमा ट्यूब तैयार हो जाएगा आपके उसमें, तो फिर ये समस्या कि मरीज लौटाएंगे बाहर रहेंगे ना बराबर। देखिए, हम लोग ने 76 न्यू रिक्रूटमेंट्स करे और छोड़ के कितने गए थे? 1 जना जो प्राइवेट में गए थे, न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर सतीश, और 2-3 लोग, शायद 3 लोग रिटायर कर, 3 या 4 लोग रिटायर। सो देयर इज, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है, और जैसे जैसे फैकल्टी की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो उतना ही फिर हमें NMC से रेजिडेंट्स भी बढ़े मिलते हैं। वो तो एक रेशियो होता है, फैकल्टी की रेशियो पे रेजिडेंट्स मिलते हैं NMC नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। सो डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ तो बढ़ती जाती है, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। एंड जो मैं डॉक्टर सिंह कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने तो तीनों संस्थानों में काम करा है। यहाँ पे जो लोग छोड़ के प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं बहुत ही मिनिस्क्यूल है। मेरे आने के बाद तो एक ही जगह गया है, एक ही न्यूरो सर्जन गया, एक ही डॉक्टर गया, कोई और मेरे समय में नहीं गया। हाँ, रिटायर जरूर होते हो, तो एक कॉन्टिन्यूस लाइफ का प्रोसेस है। दूसरा है कि साथ साथ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। मतलब
1200 नर्सेज इधर, 1150 उधर भी है मेरे आने से, जिस पहले 600-650 नर्स है। तो पैरामेडिकल स्टाफ का भी रिक्रूटमेंट हो रहा है। और जैसे कि आपने ऑलरेडी हाईलाइट करा है, बेड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। अभी 96 ICU ग्रेड बेड्स नाली में ऐड हुए हैं। अभी अपने ऑर्थोपेडिक्स में भी बेड्स बढ़े हैं, काफ़ी बढ़े हैं, जंप हुआ है बेड्स का, तो वो भी सुविधाएं बढ़ रही हैं। बट तब भी जो मैं सोचती हूँ कि जो ऑर्डिनरी बीमारी है, जैसे कि खांसी है, जुकाम है, वो पेरिफेरल सेंटर्स में ज़रूर टैकल हो जाएगी, क्योंकि यही शासन का, हमारी गवर्नमेंट का एम्फेसिस रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और जैसे ही मेडिकल कॉलेजेस आगे बढ़ेंगे तो जो सिंपल बीमारियां जिनको एक टर्शरी लेवल की जरूरत नहीं है, वो वहाँ हैंडल हो जाएंगे। हम लोग के पास फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, या जो जिनको एक टर्शरी केयर लेवल की जरूरत है। सिंपल ट्रॉमा भी हैंडल हो जाएगा जैसे जैसे पेरिफेरल ट्रॉमा सेंटर्स हो जाएंगे। नो डाउट हमारा एक नया ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हो गई है जो एडिशनल 500 बेड्स देगा, बट स्टिल जो अहमियत, जो अपनी इम्पोर्टेंस होती है पेरिफेरल सेंटर्स की, उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, टर्शरी केयर सेंटर्स की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू